नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। तो अभी यह बना है मध्य प्रदेश राज्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। इससे पहले कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। अभी नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और नई पीढ़ी का कौशल विकास करना है। और इस नई शिक्षा नीति का गठन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया गया था। यहाँ हमने जिक्र किया है मध्य प्रदेश राज्य का। तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित बार्सिलोना शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है प्रसिद्ध भारतीय ग्रैंड मास्टर एसपी सेथुरमन ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, एसपी सेथुरमन। ये हैं एसपी सेथुरमन। इन्होंने यह खिताब आर्मेनिया के आराम हकोबियन को हराकर जीता है। और इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान रूस के यूफा डैनियल ने हासिल किया और तीसरा स्थान भारत के ही मुरली कार्तिकेयन ने हासिल किया। और इस प्रतियोगिता में 28 देशों के 151 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की? तो अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 9। इसमें 6 पुरुष और 3 महिला न्यायाधीश शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 तक पहुंच गई है, जो कि कुल संख्या से एक कम है, यानी टोटल 34 है। और इन नियुक्तियों में सबसे अहम नियुक्ति न्यायमूर्ति बीवी नागरतना की है, क्योंकि वो 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, संदीप सिंह। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिनों तक अंबाला छावनी में किया जाएगा, जिसमें राज्य के 22 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया हरियाणा राज्य का। तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडूरा दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश का मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी ये बनाए गए हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सोनू सूद। अब सोनू सूद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के मेंटर होंगे और ये बच्चों को गाइड भी करेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है दिल्ली का। तो दिल्ली की स्थापना 1911 में की थी, लेकिन इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है और 7 लोकसभा सीट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हॉरिजॉन वर्करूम नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो अभी यह ऐप लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, फेसबुक। इस ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे से कहीं से भी ऑनलाइन एक साथ काम कर सकते हैं। यह एक वर्चुअल मीटिंग स्पेस ऐप है। इसमें अधिकतम एक साथ 16 लोग काम कर सकते हैं।
यहाँ हमने जिक्र किया है फेसबुक का, तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में, और इसके फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी? तो अभी पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पंजाब। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके शुरुआती चरण में 30,000 लोगों को फायदा देने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है पंजाब राज्य का, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और प्रेजेंट टाइम पर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अभी राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इन्हें पंजाब राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी ये बने हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। इन्होंने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। इस बोर्ड का लक्ष्य 2025 तक टिब्बी को भारत से समाप्त करना है, और संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 2030 तक टिब्बी को समाप्त करने का रखा गया है। यहाँ हमने जिक्र किया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का, तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक साझेदारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य टिब्बी रोग को खत्म करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की NER जिला SDG सूचकांक में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो अभी जारी नीति आयोग की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की रिपोर्ट में सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, पूर्वी सिक्किम, और इसमें दूसरा स्थान गोमती उत्तरी त्रिपुरा जिले ने हासिल किया, और तीसरा स्थान पश्चिम त्रिपुरा ने हासिल किया, और अंतिम 103वां स्थान नागालैंड के किफिर जिले ने हासिल किया। यह हमने जिक्र किया NER SDG रिपोर्ट के बारे में, तो यह सतत विकास लक्ष्यों पर जारी करने वाली एक रिपोर्ट है। यह उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के जिलों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अभी यह बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, गोरखपुर। राज्य में आयुष विश्वविद्यालय खुलने से राज्य की औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा, और एक ही परिसर में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और योग चिकित्सा की पढ़ाई की जाएगी, और यह 52 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, दुबई, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.